को मैं नवीन के साथ शादी करने के लिए राजी हुई थी। वह हमें अधबीच में छोड़कर इस घर से नहीं जाएंगी, यह आप साफ साफ सुन लीजिए मौसा जी। नंदिता को लगा जैसे कई बिच्छुओं ने एक साथ उसके शरीर में अपने जहरीले पैने डंक घुसेड़ दिए हैं और वह चीख भी नहीं पा रही है। मोनिका की बात ने बुजुर्ग मौसा जी के दिल को छलनी कर डाला। एक लंबी जिंदगी देखी है उन्होंने, समझ गए कि माटी के पक्के बर्तनों पर कोई रंग नहीं चढ़ता। बिना कुछ कहे सुने वह तुरंत घर से बाहर हो गए। वह जानते थे कि जिनकी आंखों की शर्म मर जाती है, जिनके मन में मानवीय रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती, ऐसे लोगों को अच्छी नसीहतें देना एक मुद्दा बनाने जैसा है। नंदिता भी वहाँ ज़्यादा देर बैठी ना रह सकी। उस दिन के बाद घर में रोज की जिंदगी तो पिछली रफ्तार से ही चलती रही, पर जैसे उसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर खड़े हो गए थे। इन स्थितियों ने नंदिता को काफ़ी दुखी कर दिया। वह चुपचाप रहने लगी, सिर्फ नमिता के साथ ही वह खुलकर बात करती थी। नवीन और मोनिका के साथ उसके संवाद को दायरा काफ़ी सुधरता चला गया। ज़्यादातर वह अपने कमरे में कैदी सी पड़ी रहने लगी। कोई कुछ पूछता तो हाँ या ना में जवाब देकर चुप हो जाती थी। जब अकेली होती तो खुद से पूछने लगती कि उसके स्नेह, परिश्रम और त्याग का उसको क्या प्रतिफल मिलना चाहिए था। नवीन और मोनिका को निष्ठुरता से जूझते हुए भी नंदिता छोटी बहन के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में बराबर सचेत रही। वह चुपचाप उसके लिए लड़के की तलाश में लगी रहती। एक अच्छा लड़का उसे पसंद आया। प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव था, अच्छी तनख्वाह थी, देखने में भी ठीक था। परिवार में पढ़ा लिखा और उदार विचारों वाला था। उम्र में 7 साल का अंतर नंदिता की नज़र में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। लड़के और लड़की की उम्र में 5-6 साल का अंतर तो आजकल आम बात है। लड़के का नाम कपिल था। एक दिन रविवार को नंदिता ने कपिल को अपने घर चाय पर बुला लिया। उद्देश्य था वह नमिता को ठीक से देख ले, आपस में जो भी पूछताछ करनी हो कर ले, बाकी बातें तो कपिल के माता पिता से मिलकर तय करनी है। मौसा जी मामा जी को भी अपने साथ ले लेगी। नवीन और मोनिका को इस बात की भनक लग चुकी थी, पर नंदिता ने इस काम में उनकी कोई भूमिका तय नहीं की थी, इसलिए दोनों चुप थे। कपिल वक्त का पाबंद निकला। शाम के 5 बजते बजते पहुंच गया। एक सलोना सा युवक भी उसके साथ था। कपिल जी एक बात पूछूं, नंदिता ने शुरुआत की। आप पिछले कुछ दिनों से मेरे दफ्तर में खूब आ जा रहे हो, कोई काम तो वहाँ नहीं अटका है आपका जी? नहीं, कोई काम नहीं अटका, यूं ही आया हूँ। आप शरीफ समझदार आदमी किसी सरकारी दफ्तर में यूं ही चक्कर काटेगा, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही। समझ आने पर बात आपके गले उतर जाएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी तो बस इतना ही बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। नंदिता ने जांच लिया कि लड़का सचमुच तेज है। उसको बातों से भरमाया नहीं जा सकता, सो बिना भूमिका के उसने काम की बात शुरू कर दी। आजकल शादी क्या है के मामले में आगे बढ़ने के लिए पहली और सबसे जरूरी औपचारिकता है लड़का लड़की के बीच सीधा संवाद। मैं चाहती हूँ कि आप कमरे में जाकर नमिता से बात करें, जो पूछना हो पूछ लें और बताना हो वह बताएं। मैं भला क्यों करूं यह सब पूछताछ? नमिता से कपिल ने कहा।
हंसी लहरी ने कहा, आपको नमिता को अपने लिए चुनना है, इसीलिए नमिता से पूछताछ आप नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। नंदिता पसोपेश में पड़ गई। सच बात तो यह थी कि कपिल की पहेली वह समझ ही नहीं पा रही थी। आपसे यह किसने कह दिया कि नमिता को मुझे अपने लिए चुनना है। कपिल जी, आपको आज यह हो क्या गया है? कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बात तो एकदम सीधी है नंदिता जी। मैंने नमिता के बारे में ही तो आज आपको यहाँ बुलाया है। आप यह बेकार का कन्फ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ। मतलब यही कि मुझे तो जिंदगी में एक का चुनाव करना था, तो कर लिया है। किसका? नंदिता जी का, नमिता जी की बड़ी बहन का। नंदिता को लगा जैसे वह आसमान से गिर पड़ी। एक बार तो उसे महसूस हुआ कि कपिल उसके साथ ठिठोली कर रहा है, पर उसके हाव भाव से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। वह बोली, यह क्या गजब कर रहे हैं आप? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी लाडली बहन के सौभाग्य का सिंदूर झपटकर अपनी मांग में सजा लूँ। नमिता मेरी छोटी बहन ही नहीं, मेरी प्यारी बेटी भी है। माँ के देहांत के बाद मैंने प्यार दुलार देकर उसे बड़े जतन से पाला है। मैं उसके साथ ऐसा अनर्थ तो सपने में भी नहीं कर सकती। कपिल ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, नंदिता जी, आप सच मानिए, पिछले 1 महीने से मैं आपके बारे में ही सारी जानकारी इकट्ठी करने में लगा था, इसलिए आपके दफ्तर जाया करता था। आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, फिर चाहे हालात ने किया हो, आपके पिता ने या फिर आपके भाई ने। आपने अपने परिवार के लिए जो तपस्या की है, सब जानते हैं कि अब तक अभिशाप ही आपके पल्ले पड़ा है। क्या अपनी गृहस्थी बसाने का आपका कोई सपना नहीं है? सच सच बताइए, नंदिता ने संयत होते हुए कहा। वह सब तो ठीक है, पर नमिता के सौभाग्य को अपने सपने कुर्बान करने के लिए मैं ना तो कल तैयार थी और न ही आज तैयार हूँ। उसे मैं जिंदगी भर कुछ ना कुछ देते ही रहना चाहती थी। उसके अधिकार की कोई वस्तु छीनना मुझे कतई गवारा नहीं है। यह मुझसे कभी नहीं होगा। आप जा सकते हैं। आपका प्रस्ताव मुझे कतई मंजूर नहीं है। आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर हो या ना हो, पर हम तो इस घर से जल्दी ही दुल्हनिया ले जाएंगे। कपिल ने वातावरण को हल्का बनाने की गरज से कहा, मेरे जीते जी तो यह कभी नहीं होगा। जरूर होगा। इस घर से एक दिन जो दूल्हे 2 दुल्हनिया लेकर ही विदा होंगे। नंदिता जैसे सोने से जाग उठी। पूछा, और वह दूसरा लड़का? यह रहा साथ में बैठे सलोने युवक की ओर इशारा करते हुए। कपिल ने जवाब दिया, और इन दोनों का किसी कमरे में जाकर आपस में पूछपरछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों कॉलेज के सहपाठी हैं, एक दूसरे को खूब जानते हैं, साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके हैं बहुत पहले। पर ये है कौन? परिचय तो दीजिए इनका। अचानक नमिता ड्राइंग रूम में आई। वह पास के कमरे में नंदिता और कपिल की बातें कान लगाए सुन रही थी। मैं देती हूँ इनका परिचय, नमिता बोली। दीदी, इनका नाम विकास है और यह कपिल जी के चचेरे भाई है। डिग्री कॉलेज में 3 साल हम क्लासमेट रहे हैं। मेलजोल अब भी है। दोनों ने साथ साथ जीवन का सफर तय करने का फैसला बहुत पहले कर लिया था, लेकिन
पगली, इस बारे में मुझे तो बताती, मैं तेरी दुश्मन थोड़ी ही हूँ। नंदिता ने नमिता को अपने साथ सोफे पर बैठाते हुए कहा, आप वैसे भी इन दिनों काफ़ी परेशान रहती हैं दीदी। मैं विकास और अपने बारे में आपको बताकर आपकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैंने आपसे यह बात छिपाने की गलती की है, मुझे माफ़ कर दो दीदी। इसमें माफ़ी जैसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी बहना। तुमने जो भी किया अपनी समझ से अच्छा ही किया है। विकास जी, इस बारे में आपको कुछ कहना है या फिर फैसला सुना दिया जाए? मुझे कुछ नहीं कहना, जो कहना वह नमिता कह चुकी है। नंदिता जी, आप तो बस फैसला सुना दीजिए। विकास बोला, कपिल जी ने ठीक ही कहा है। इस घर से जल्दी ही दो दूल्हे दो दुल्हनियाँ लेकर विदा होंगे। इतना कहकर नंदिता ने नमिता को गले लगा लिया। आज बरसों बाद नंदिता की सूखी आंखों में खुशी के आंसू जल आए। उसे लगा आज पहली बार कुदरत ने उसके साथ इंसाफ किया है। इस तरह अचानक मिले इंसाफ से कितनी खुशी होती है, इसका एहसास भी उसे पहली बार